एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जो है भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है, किस तरह की वेजिटेशन है और किस तरह का वाइल्ड लाइफ है। तो क्लाइमेट का मतलब तो हो गया आपका मौसम जो है, वेदर है, वो किस तरह का पाया जाता है। वेजिटेशन का मतलब यहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि यहाँ पे किस तरह के जो वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी। आप रोज़ न्यूज़पेपर और टीवी में पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं। और हियर और अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर, और दूसरों से सुनते भी हैं वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है कि रोज़ रोज़ जो हमारे डे टू डे जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वातावरण में जो बदलाव होते हैं, उनको हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। इसके अंदर हम कहें कि जो तापमान में जो चेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो काउंट अप होते हैं। रेनफॉल जो होती है, बारिश होती है, वो भी इसमें आती है। और सनशाइन, धूप कैसी निकलती है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वेदर के अंदर इंक्लूड करते हैं। और हम कहें कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें, सच एज़ इट मे बी हॉट और कोल्ड। शायद मौसम जो है, दिन जो है हमारा गर्म या ठंडा हो सकता है। सनी और क्लाउडी, सूरज निकला हुआ हो सकता है या बादल हो सकते हैं। विंडी और काम, या तो हवा चल रही होगी या बिल्कुल बंद होगी, हवा नहीं चल रही होगी, शांत होगा दिन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज। और जब कई दिनों तक लगातार बहुत तेज़ गर्म दिन होते हैं, यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। तो उस समय जब गर्म टेम्परेचर होता है, गर्म दिन होते हैं, तो उस समय आपको गर्म कपड़े पहनने ही आप लोग पहनते हो, या कोई गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और उस समय हमें कुछ ठंडा खाने की और ठंडा पीने की इच्छा होती है कि हम कुछ ठंडा खाएं, कुछ ठंडा पिएं, क्योंकि हॉट टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से अंदर से हमें ऐसा फील होता है कि हम वी विल ईट समथिंग कोल्ड और वी विल ड्रिंक समथिंग कोल्ड थिंग्स। In contrast, there are the days together. You feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. और इसी के अपोजिट अगर हम जाते हैं कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है, तो आप जो है वूलन क्लॉथ्स वियर अप करते हो, पहनते हो। और उन समय में आप ठंडी चीज़ें खाने का मन नहीं होता है। उस समय आप चाहते हो कि कुछ गर्म आपको खाने के लिए और पीने के लिए मिले। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, कि भारत के अंदर जो मौसम, हम ये बात करें कि कौन कौन से सीजन्स यहाँ पे आते हैं, ऋतुएं यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है कोल्ड वेदर सीज़न, इसे हम विंटर कहते हैं। सर्दियों का मौसम जो आता है, ये दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। और अगर हम हॉट वेदर सीज़न, समर की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो ये मार्च से जो है मार्च टू मई होता है। साउथ वेस्टर्न मानसून की बात करें, जो रेनी सीज़न होता है, ये जून से लेके सितंबर तक होता है। सीज़न टू रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, यानी जब मानसून मौसम जो है जब वापस बदल के आता है, तो वो अक्टूबर एंड नवंबर में होता है। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे कोल्ड वेदर और विंटर सीज़न के बारे में। तो ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, ठंडी के मौसम में या सर्दी के मौसम में, जो द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन इन द रीजन, कि क्षेत्रों पे जो सूरज की रोशनी है वो सीधी नहीं होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन द नॉर्थन इंडिया। तो उत्तरी भारत के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, कम होता है, और यहाँ पे ठंडा मौसम हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं हॉट वेदर सीज़न और समर की, गर्मी की। अगर हम बात करें, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल्स इन दिस रीजन। इन क्षेत्रों के अंदर, हम उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली गिरती हैं, सीधी होती हैं, और इसकी वजह से हम कहेंगे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, और यहाँ पे जो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं उनको हम स्थानीय भाषा में लू भी कहते हैं, लो ड्यूरिंग द डे, और ये दिन के समय में चलती हैं। अब इसमें हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्टिविटी आपकी दी हुई है जो छोटी सी, वी हैव टू बी लेट्स हैव फन, सम फन। पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक्स लाइक
कॉल्ड शरबत, कि हमारे देश में सभी पार्ट्स में जो है लोग जो है डिलीशियस को जो ठंडी ड्रिंक्स होती हैं वो पीते हैं, जिसे हम शरबत कहते हैं, मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन्स। उन क्षेत्रों में जहाँ पे जिस तरह के भी फ्रूट्स होते हैं, तो जैसे मैंगो शेक बना लिया है, बनाना शेक बना लिया है, तो जो भी फ्रूट्स वहाँ पे जिस भी क्षेत्र में अवेलेबल होते हैं उससे वो डिलीशियस ड्रिंक जो है वो तैयार की जाती है। दे आर एक्सीलेंट थ्रिस्ट क्वेंचर, ये हमारी बहुत ही अच्छे ड्रिंक्स होते हैं जो हमारी प्यास को बुझाते हैं, एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी, और हमारे शरीर को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ द हार्श लू, जो गर्म लू होती है उनसे हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम द रॉ मैंगो, क्या आपने कच्चे आम का शरबत कभी पिया है, जैसे कैरी का जो पानी होता है उसको पिया है? बील है, लेमन है, टैमरिंड है, कोकुम है, पालसा है, वाटरमेलन है, एंड बटर मिल्क है मेड फ्रॉम द कर्ड्स, जो दही से बनते हैं। क्या ऐसे भी आपने जो बटर मिल्क है जो दही से हम बनाते हैं, छाछ जिसको हम कहते हैं, तरबूज का जूस पिया है क्या आपने, या शिकंजी हम पीते हैं, इमली का जूस होता है या बील का जूस होता है, वो सब हमने ट्राई किया होता है। फॉर एग्जाम्पल्स छाछ, मट्ठा, मोरी, काश जो होते हैं ये कर्ड से बनते हैं। मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक टू, कुछ लोग जो होते हैं वो बनाना शेक भी बनाते हैं, कुछ लोग मैंगो शेक्स भी जो हैं गर्मी के मौसम में ट्राई करते हैं। आफ्टर अ हॉट समर, गर्मी के मौसम के बाद में द फर्स्ट रेन ब्रिंग मच जॉय, पहली बारिश जो होती है उससे काफ़ी जॉय होता है। ऑल ओवर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग ऑन द रेन्स, हर भाषा के अंदर अगर हम देखें तो बारिश के ऊपर अलग अलग तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर, और ये जो सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी खुशी वाले होते हैं और ये खुश करते हैं जब इनको हम गाते हैं। जैसे रेन रेन गो अवे कम्स अगे अनदर डेज, जब जो राइमिंग जो होती हैं छोटे बच्चों की वो भी इनके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी हुई होती हैं। लर्न टू सॉन्ग ऑन रेन, 2 सॉन्ग जो है आपको बारिश पे लर्न करने हैं, एंड सिंग दैम टुगेदर, और उनको एक साथ गाना है। राइट और कलेक्ट 5 पोएम्स ऑन रेन, इसी तरह से आपके लिए एक टास्क भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको 5 पोएम्स जो हैं बारिश के ऊपर कलेक्ट करनी है। आस्क योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फ्रेंड्स, अपने पड़ोसी, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। एंड अदर सीजन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉर इंस्टेंस, कि जैसे ये जो अलग अलग भाषाओं में जो है बारिश के मौसम को जो है वो क्या कहते हैं, जैसे वर्षा जो है उसको हिंदी में कहते हैं, बारिश जो है वो उर्दू में है, पोष जो है वो मराठी में है, और वर्षा जो है वो बंगाली भाषा में कहा जाता है। अब हम आते हैं रेनी सीजन्स पे। तो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न जो होता है इसमें इन दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द वनेस्ट एंड द एडवांस ऑफ द मानसून, ये बारिश का जो एडवांस मौसम होता है कि यहाँ पे बारिश होती है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, कि इस समय जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो है मूव अप करती हैं टुवर्ड्स द लैंड, यानी धरातल की ओर, यानी समुद्र से हवाएं जो हैं धरातल की ओर चलती हैं। दे कैरी मॉइस्चर, वो अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं विद दैम, एंड व्हेन दीज विंड्स ट्रैक द माउंटेन्स बैरियर और रेनफॉल ऑकर्स, और जब भी ये जो हवाएं होती हैं ये माउंटेन्स से टकराती हैं, बैरियर का काम करते हैं माउंटेन्स, तो माउंटेन से जब ये टकराती हैं तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑटम सीज़न की, या सीज़न ऑफ रिटर्निंग मानसून और ऑटम सीज़न। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, कि जब हवाएं लैंड से यानी ज़मीन से समुद्रों की ओर चलना शुरू हो जाती हैं, दिस इज़ द सीज़न ऑफ द रिटर्निंग मानसून। इस समय मानसून जो वो चेंज हो जाता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी इलाका है, पर्टिकुलरली हम बात करें दक्षिणी भाग जो है, जैसे कि पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तो रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीज़न, इस सीज़न में जो है वहाँ पे बारिश होती है। हाउ एवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है, कि औसत जो मौसम की अवस्थाएँ होती हैं, स्थिति होती है, उसको शो करता है। विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, जो कि कई सालों से मेज़र की जा रही होती हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइप, और अगर हम बात करें कि भारत का कैसा जो क्लाइमेट है, तो यहाँ पे मानसून टाइप का क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। मानसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, मानसून जो है ये अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम से लिया गया है, विच मीन्स सीज़न, जिसका मतलब है ऋतुएं। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, जैसा कि भारत की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में है। मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली जो बारिश होती है वो मानसून हवाओं के द्वारा ही की जाती है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंड ऑन द रेन्स, और अगर हम देखें तो भारत की जो कृषि है वो भी आपकी जो है रेन्स पे ही डिपेंड करती है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड द बाउंडफुल ऑफ
क्रॉप, कि अच्छा मानसून का मतलब क्या है कि अच्छी बारिश होना और अच्छी क्रॉप्स होना, अच्छी फसलों का उगना। अब हम आगे बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। कोई भी जगह का जो क्लाइमेट है वो वहाँ की जो लोकेशन है, किस तरह के एल्टीट्यूड्स हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है एंड रिलीफ है, कि इन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ का मानसून जो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा होगा। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अनुभव कर सकते हैं रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्षेत्रीय जो अंतर आता है भारत के अंदर अलग अलग राज्यों का, वो अलग अलग वहाँ पे जो है क्लाइमेट पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें जैसलमेर, बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, कि राजस्थान के जो जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं, तो वो इलाके जो हैं वो आपको काफ़ी गर्म मिलेंगे। वाइल इसी की जगह हम बात करें द्रास और कारगिल की बात करें इन जम्मू एंड कश्मीर में, तो आर फ्रीजिंग कोल्ड, तो वहाँ पे इतनी ठंड है कि वो हमें जमा भी सकते हैं। कोस्टल प्लेसेस, अगर हम जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी बात करें, जैसे कि मुंबई है एंड कोलकाता, एक्सपीरियंस इज मॉडरेट क्लाइमेट, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है, अच्छा होता है ना, जहाँ पे गर्मी भी होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो ज़्यादा ठंड भी नहीं है। दे नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडे हैं। बीइंग, अगर हम बात करें बीइंग ऑन द कोस्ट, दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, और कोस्टल जो एरिया होता है ये वेरी ह्यूमिड होते हैं, यहाँ के हवा जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। माहेश्वरम है इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन द राजस्थान, कि विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है और इसी के कंपैरिजन में हम राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। अगर हम अब नेचुरल वेजिटेशंस की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशंस की। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स, हम जो है अपने जीवन में अपने आसपास जो हैं बहुत तरह के जो प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के वो देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, हरी हरी घास के मैदान में खेलने में कितना मज़ा आता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स लाइक बुशेस, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं जैसे झाड़ियाँ हैं, श्रब्स होती हैं, लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा, वहाँ पे कैक्टस भी होते हैं, फूलों के पेड़ भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, उनके साथ में वहाँ पे बड़े पेड़ भी होते हैं, सम विद मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम, कुछ पेड़ जो होते हैं उन पे बहुत सारी लीव्स होती हैं। उसी पार्क की अगर हम बात करें तो जैसे कि आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है जिसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, उसी के साथ में कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिन पे कि बहुत ही कम लीव्स होती हैं, जैसे पाम का जो पेड़ होता है। द ग्रासेज, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन, जैसे कि जो ग्रासेज होती है, घास होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं या पेड़ जो खुद से उगते हैं विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, यानी जिस वनस्पति को लगाने में, जिन पेड़ पौधों को लगाने में हमारा यानी ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है तो उनको हम नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। डू यू वंडर हाउ दीज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, क्या आप जानते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, कि अलग अलग जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, अलग अलग क्षेत्रों की वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अलग होती है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है इस वनस्पति को इफेक्ट करने में बारिश का जो है वो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जहाँ पे जितनी ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे वनस्पति जो है उसी के अकॉर्डिंग पाई जाएगी। जैसे कि अगर हम हिमालय की या असम की इस तरफ की बात करते हैं तो वहाँ की वेजिटेशन और राजस्थान की वेजिटेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों जो वनस्पति हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिलेंगी। ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो इंडिया के अंदर जो बहुत सारी हम ये कहें कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, तो इस वजह से हम बात करें तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पाई जाती है। जिस तरह से हम बात करें वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, कि जंगल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, क्योंकि जंगल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, कार्य करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, सबसे पहला जो काम है प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको कि हम सांस के साथ लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वो अपने अंदर खींचते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल, और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, और इससे वो क्या है कि सॉइल का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है उसको भी कंट्रोल करते हैं, उसको रोकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस
विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर। जंगल जो हैं वो हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी देते हैं, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, और फिर हम कहें फॉडर देते हैं, यानी गाय भैंस जो होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनके लिए चारा भी देते हैं। मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। एंड हर्ब्स, लाख, हनी, गम, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, या हम कहें कि फॉरेस्ट से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो वन्य जीवों के लिए भी जो है एक घर का काम करते हैं, कि वो उनको जो प्राकृतिक घर है, सुरक्षा है, वो वहाँ पे मुहैया कराते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉय टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन आज हम देखें तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़, क्योंकि हम बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों का क्या कर रहे हैं? कटाव कर रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ and protect the existing one and make people aware of the importance of trees। हमें जो पेड़ों की कटाई है उसे रोकना होगा और लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि पेड़ों का महत्व क्या है, वह हमारी लाइफ में वो क्यों ज़रूरी हैं। We can have special programs like वन महोत्सव to involve more people in making our earth green। हमें जैसे वन महोत्सव जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों के बीच करने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स एंड फॉरेस्ट एंड मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। और लोगों को ये बताना चाहिए कि किस तरह से हमारी अर्थ जो है वो हरी भरी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आपको दे रखी है। लीलाज पेरेंट प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थ। कि लीला जो है उसके पेरेंट्स ने जो है उसके जन्म के ऊपर एक नीम का पेड़ लगाया। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वॉज प्लांटेड। और उसके हर जन्मदिन पर एक नया पौधा लगाया जाता है। इट वॉज वाटर रेगुलरली, उसको रेगुलर पानी दिया जाता है। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सर्वर हीट, कोल्ड एंड एनिमल्स। और उसको जानवरों से, हीट से और कोल्ड से भी उसको सुरक्षित रखा जाता है। चिल्ड्रन टुक केयर नॉट टू हार्म इट। और बच्चों को भी ध्यान रखा जाता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँ। When लीला वॉज 20, और जब लीला 20 साल की होती है, 21 ब्यूटीफुल ट्रीज़ स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस। उसके घर के चारों ओर जो है 21 जो ट्रीज़ हैं वो लगे हुए होते हैं। स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन दैम। चिड़िया जो है उसके ऊपर अपने घोंसले बनाती हैं। फ्लावर्स ब्लूम्ड, उन पे फूल खिलते हैं। बटरफ्लाइज वहाँ पे आती हैं। चिल्ड्रंस इंजॉय देयर फ्रूट्स, बच्चे जो हैं उनके फलों को इंजॉय करते हैं। संग, उन पे झूलते हैं। देयर ब्रांचेस एंड प्लेड देयर शेड्स, और उनकी छाया में खेलते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।